Hello friends, how are you all? I'm Bali and I'm going to discuss today's December 2022 PYQs part 2. So in the previous sessions, we have completed December 2023 and December 22 part 1. So today I'm going to start part 2. So the question is, Shiksha Vani is an audio-based learning initiative started by. जो शिक्षा वाणी हमारा ऑडियो बेस्ड लर्निंग था, ये जो इनिशिएटिव था ये किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए शिक्षा वाणी जो था ये सीबीएसई के थ्रू स्टार्ट किया गया था। ये इनिशिएटिव किसने लिया था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। सो आंसर हो जाएगा इसका हमारा सीबीएसई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर इज एक्सप्लेनिंग अबाउट अ मॉडल ऑफ चेंज। एक टीचर के एक्सप्लेन कर एक मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है चेंज के बारे में। एक एग्जांपल दिया टीचर ने, कन्वर्टिंग अ क्यूब ऑफ आइस इनटू अ कोन ऑफ आइस, कि किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे क्यूब ऑफ आइस को कोन ऑफ आइस में। तो आपको ये बताना है कि टीचर किस मॉडल के बारे में बात करें, किस मॉडल ऑफ चेंज के बारे में टीचर बात कर रही है। कर्ट लेविन्स मॉडल, कॉटर्स मॉडल, क्यूबलर रॉस मॉडल या फिर जेफ हियार्ट्स मॉडल। देखिए जो मॉडल ऑफ चेंज है वो हमारा कर्ट लेविन का 3 स्टेज मॉडल है, जिसके अंदर हम फ्रीज, चेंज एंड अनफ्रीज की बात करते हैं। अनफ्रीज, चेंज एंड अगेन रीफ्रीज। अनफ्रीज का मतलब किसी भी चेंज आपको अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कोई भी चेंज करना है, आप उसकी तैयारी करेंगे, आप उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। देन आप उस जो भी चीज आपने बनाई है, जिस बेसिस पे आप चेंज करना चाह रहे हैं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखेंगे कि जो आपने चेंज चाहा, अब आप एक अगर इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं तो आपने देखा टीचर की मेथोडोलॉजी में आप चेंज करना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट्स को और अच्छा समझ में आए। ठीक है, आपने उसके लिए प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर देखा कि स्टूडेंट्स के अंदर वो चेंज आया कि नहीं आया। ठीक है, फिर आप उसको क्या करेंगे? अगेन रीफ्रेज करेंगे। रीफ्रेज का मतलब क्या होता है? सॉलिडिफाई करना उस डिजायर्ड चेंज को, दैट मीन्स कि वो सस्टेन रहे। दिस इज कॉल्ड लेवेंस मॉडल ऑफ चेंज। जो बात करता है, अब इसे आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात की थी इसको, कि किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से अनफ्रीज मॉडल्स के थ्रू, लेवेंस मॉडल के थ्रू जो अनफ्रीज है, कि किस तरह से आपने गोल बनाए, स्टेक होल्डर्स की आपने ओपिनियन ली, किस तरह से आपने चीजें चेंज करना चाह रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, उस चेंज के लिए कंपनी तैयार है नहीं है, ये सब चीजें आपने देखा, टास्क आपने बनाए। ठीक है, क्या एनालिसिस आपको करना है, किस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की, ये सब चीजें आप अनफ्रीज में करेंगे। देन फिर आता है आपका स्टेज 2 विच इज चेंज। ठीक है, अब आपने जो भी चेंज इंप्लीमेंट किया है उसके अंदर जो आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, वो सब चीजें आप देखेंगे, किस तरह से आप चीजों को मैनेज करके चल रहे हैं, ताकि जो आप चेंज चाहते हैं, आपने वर्कशॉप्स कराई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कुछ सेशंस कराए जिसके बेसिस पे वो चेंज आपको मिले। फिर आप करेंगे रीफ्रीज। रीफ्रीज के मतलब कि आप प्रोग्रेस आपने देखी, कितनी स्टेबिलिटी है उस चीज के अंदर, वो कितने टाइम तक रह सकती है। ठीक है, आप उसको रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं मॉनिटर करके देखेंगे। दिस इज कॉल्ड रीफ्रीज। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये मॉडल की बात की जा रही है, कर्ट लेविन्स मॉडल की बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा, द ड्यूरेशन ऑफ मास्टर ऑफ एजुकेशन विच इज एम8 प्रोग्राम हैज बीन इंक्रीज टू 2 ईयर्स। क्योंकि पहले क्या होता था, आपका एम8 सिर्फ 1 ईयर का हुआ करता था, अब बाद में 2 ईयर्स का हुआ था एनसीटी के थ्रू। वाई दिस रेगुलेशन ऑफ, ये बताने किस ईयर में ऐसा हुआ है? एम8 किस ईयर में? 2014 में एम8 जो था वो आपका 2 ईयर का हुआ था। ये एनसीटी के, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एक स्टेट्यूटरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है टीचर एजुकेशन के प्रोफेशनलाइजेशन को किस तरह से मेंटेन किया जाता है हमारे इंडिया के अंदर। तो ये सारे काम कौन करता है? एनसीटी करता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एमएड के प्रोग्राम को 2 साल का बढ़ा दिया था, ताकि जो टीचर्स हैं उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हों, उनकी ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ाया गया था, ताकि जो वो एक अच्छे टीचर्स बन के आए, उनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, उनका स्किल डेवलपमेंट अच्छा होगा, उनकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ेंगी। इसलिए इस प्रोग्राम को 2 ईयर्स बढ़ा दिया गया था। ये इसके बारे में कुछ जनरल चीजें मैंने दी गई। एमए जो आपका 2 ईयर्स का प्रोग्राम हो गया था, किस लिए किया गया था? ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स अपनी फील्ड ऑफ एजुकेशन में नॉलेज गेन करें। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर गिवन है, आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो किस ईयर में हुआ था ये सब काम? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया द स्टैट्यूटरी बॉडी टू सेट नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन। आप किस में बात की जा रही है? स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में बात की जा रही है। इंडिया के अंदर स्टेट्यूटरी बॉडी है जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है टीचर एजुकेशन के, लेकिन किसके अंदर करती है? स्पेशल एजुकेशन की बात की जा रही है। क्या ऑप्शन है हमारे पास? रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको हम आरसीआई भी बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ रिहेबिलिटेशन एजुकेशन, या फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटी करता है टीचर एजुकेशन के, लेकिन जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो वो काम करता है हमारा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया।
तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी इज हेडेड बाय। कौन है इसके हेड? चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, कोऑर्डिनेटर है, या फिर सेक्रेटरी है? सो एनसीटी के हेड कौन है? चेयरपर्सन। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नेपा इज लोकेटेड इन। जो नेपा है जिसके बारे में पढ़ा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली में। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू डेवलप किया गया था, सेटअप किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। ये सबसे पहले 1962 में सेटअप हुआ था, फिर 1965 में, फिर इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का 2006 में स्टेटस दे दिया गया था। सो इसका हेड नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? ये न्यू दिल्ली में है। द प्रोग्राम्स ऑन टीचर एजुकेशन, जो प्रोग्राम्स है टीचर एजुकेशन के जो रिकॉग्नाइज किए गए बाय एनसीटी, वो कौन से हैं? देखिए, जो प्रोग्राम्स है टीचर एजुकेशन के, नेशनल एनसीटी किसको फोकस करता है? मोस्टली टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को। अब जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स है हमारे, वो कौन कौन से हैं? आपका डीएलएड हो जाता है, ठीक है ना, डीएलएड है, बीएड है, एमएड है, जितने भी इस तरह के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ये सारा एनसीटी हैंडल करता है। और देख लेते हैं एक बार, यहाँ मैंने इसका पूरा दिया गया है, जो प्रोग्राम्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बाय एनसीटी, ठीक है। ये रिवाइज रेगुलेशन आपका 2014 का। डिप्लोमा इन, यहाँ देखते हैं डीपीएससी, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, डिप्लोमा, जिसको हम डीपीएससी बोलते हैं। डीएलएड एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा। बीएलएड डिग्री बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम बीएड भी बोलते हैं, बीएलएड भी होता है। जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होता है वो बीएलएड होता है। बीएड डिग्री, एमएड, डिप्लोमा ऑफ इन फिजिकल एजुकेशन, ये सब आपका टीचर एजुकेशन के अंदर आता है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम भी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। एमपीईडी, मास्टर टू फिजिकल एजुकेशन। डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, लेकिन सिर्फ जो एजुकेशन से रिलेटेड है। अब जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ हिस्ट्री, वो सब इसमें नहीं आएगा, ठीक है। आर्ट्स आता है इसमें, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, वो अगेन बीएड, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। बीएड एमएड की इंटीग्रेटेड डिग्री आती है। लेकिन जैसे इसके अंदर ऑप्शन जो दिया होता है ना, बैचलर्स इन आर्ट्स एजुकेशन, बीए इन एजुकेशन, वो आपका टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में नहीं आता और रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके स्टार्टिंग के ऑप्शन है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन भी है, प्री स्कूल एजुकेशन भी है, ये सब आपका इसके अंदर आता है जो एनसीटी ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं प्रोग्राम्स। तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एनसीटी, आपको बताना है कंपोजिट इंस्टीट्यूशन क्या होता है। अब कंपोजिट नाम से क्लियर है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, कंपोजिट, ठीक है। एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग अ सिंगल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, नहीं, कंपोजिट इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे और भी प्रोग्राम्स की बात की जाएगी। सिंगल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये भी गलत हो गया। एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग मल्टी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, तो नाम से ही क्लियर है, एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग अ सिंगल, सिंगल नहीं आएगा। कंपोजिट का मतलब जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, मल्टी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग। ये था मेरा आज का लेसन। इन द नेक्स्ट लेसन मैं इसके आगे क्वेश्चंस कराऊंगी, तो हमारा दिसंबर 2022 फ्रेश हो जाएगा। तो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, बाय बाय।